हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स, जो कि आपके आने वाली एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड ईटीसी जैसे एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला लेसन है यूनिट एंड मेजरमेंट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे मूल राशियाँ क्या होती हैं, मूल मात्रक क्या होते हैं और व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूल राशियाँ क्या होती हैं। मूल राशियों को समझने से पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट और सीख लेंगे। चलिए देख लेते हैं। हाँ दोस्तों, तो देखिए, पहले देखेंगे मापन क्या होता है। किसी भौतिक राशि की इसके मात्रक से तुलना करना ही मापन कहलाता है। मतलब कोई भौतिक राशि है, जैसे कि कोई भी राशि ले लें, जैसे मान लीजिए कि द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, उसके मात्रक से तुलना करना ही क्या कहलाता है, मापन। जैसे कि मान लीजिए कुछ चीज़ रखा है, चाहे कोई आलू जैसे है, वो मान लीजिए 20 kg है, तो कैसे लिखेंगे हम, 20 kg। ठीक है, तो ये इसका मापन कर रहे हैं हम। इसमें 20 क्या है, इसका आंकिक मान है, जिसको न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। और kg क्या है, यही इसका मात्रक है। मतलब कुछ परिमाण लिख लिए हम, मैग्नीट्यूड, जिसमें 20 क्या है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, और kg क्या है, मात्रक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। देखते हैं कि मूल राशियाँ क्या होती हैं। देखिए, मूल राशियाँ वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए हमें किन्हीं दूसरी राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो एकदम स्वतंत्र होती हैं, उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं। ये कितनी होती हैं, तो दोस्तों ये 7 होती हैं। ठीक है, पहली होती है लंबाई, दूसरी होती है आपकी द्रव्यमान, तीसरी होती है आपकी समय, चौथी होती है आपकी ताप, पांचवी होती है आपकी विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, छठी होती है आपकी ज्योति तीव्रता, और लास्ट आपकी होती है पदार्थ की मात्रा। ये 7 राशियाँ वे राशियाँ हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होती है और इनको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे का सहारा नहीं लेना पड़ता, इसलिए इनको मूल राशियाँ कहते हैं। मूल का मतलब यहीं से सभी राशियों का उद्गम होता है। ठीक है, इनकी यहीं से शुरुआत है सबकी, जैसे लंबाई, लेंथ, मास, टाइम, ऐसे ही करते करते सब मूल राशियाँ हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल मात्रक, मान लीजिए मूल राशियाँ पढ़ लिए, जैसे कि पढ़े थे हम लंबाई। तो लंबाई का कुछ मात्रक होगा, जैसे कि मान लीजिए तार है, ये लंबा है, कितना लंबा है, 5। कितना लिखेंगे कि 5 लंबा है, इसको कुछ में दर्शाएंगे, 5 मीटर लंबा है कि 5 सेंटीमीटर लंबा है। तो सेंटीमीटर क्या है, चाहे मीटर क्या है, इसका मात्रक है, तो इसको क्या बोलेंगे, मात्रक। तो मूल मात्रक कितने होते हैं, जैसे मूल राशियाँ 7 होती हैं तो उनके मात्रक भी 7 ही होंगे। मूल मात्रक भी कितने होते हैं, 7 होते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। एक लंबाई था हमारा मूल राशि, एक द्रव्यमान था, एक समय था। तो लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर, द्रव्यमान क्या होगा, किलोग्राम, समय का क्या होगा, सेकेंड। ठीक है, ये सब मूल मात्रक है। और इसके बाद था हमारा ताप, टेम्परेचर, जिसका क्या होता है, केल्विन या डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं। ठीक है, केल्विन या डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद विद्युत धारा, विद्युत धारा को हम किस में मापते हैं, एम्पियर में। इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे अच्छे से। ज्योति तीव्रता, इसको किस में मापते हैं, कैंडिला में। ठीक है, और पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा इसको आणविक मात्रा भी बोलते हैं, इसको मूल में मापते हैं। किसमें मापते हैं, मूल में, कितने मूल है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया मूल राशियां, मूल राशियां कितनी होती हैं, 7। और हमने पढ़ा मूल मात्रक, ये भी कितने होते हैं, 7। ठीक है, मूल राशियां, मूल मात्रक कौन कौन से पढ़े, शॉर्ट में देख लेते हैं एक बार। लंबाई पढ़ा,
द्रव्यमान पढ़ें, समय पढ़ें और आपका ताप और आपका विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। लंबाई का मात्रक हमने जाना कि मीटर, द्रव्यमान का मात्रक जाना किलोग्राम, समय का मात्रक जाना सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडिला और पदार्थ की मात्रा का मोल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके आगे का टॉपिक देखते हैं। अब आती हैं व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ मतलब कि जो मूल राशियों से मिलके बनाई गई हों। जैसे कि हम ले लें कि चाल, जैसे कि कोई हमसे पूछे कि स्पीड क्या है, चाल क्या है। चाल क्या होता है? चाल बराबर होता है आपका दूरी बटा समय। और चाल को हम किस में दिखाते हैं? किलोमीटर पर सेकेंड चाहे किलोमीटर पर आवर्स ऐसे दिखाते हैं। यानी कि इसमें दूरी और समय दो राशि मिल के क्या बनाए? चाल बनाए। दूरी क्या है? दूरी एक प्रकार की लंबाई है। ठीक है, तो व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं? वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए हमें मूल राशियों की सहायता लेनी पड़ती है, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए चाल हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, बहुत सारी व्युत्पन्न राशियाँ हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मूल राशियाँ थी तो उसके मूल मात्रक भी थे, वैसे व्युत्पन्न राशियाँ होंगी तो व्युत्पन्न मात्रक भी होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लें, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को ही व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले लिए चाल, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो चाल का मात्रक क्या होगा? मीटर, दूरी का मीटर और समय का सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्या है? मीटर और सेकेंड से मिलकर बना है, तो ये क्या हो जाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक हो जाएंगे, क्योंकि ये व्युत्पन्न राशि थी। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दो पूरक मूल राशियां भी होती हैं। पूरक क्या होती हैं? दो पूरक मूल राशियां भी होती हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। पूरक मूल राशियां कौन कौन सी होती हैं? एक होता है तलीय कोण, यानी कि जो सरफेस एंगल होता है, तलीय कोण, तल का कोण, सरफेस का कोण। और एक होता है घन कोण, घन कोण। ठीक है, तलीय कोण और घन कोण, इसको रेडियन में मापते हैं और इसको स्टेरेडियन में, स्टेरेडियन में। ठीक है, तो पूरक मूल राशि क्या है? तलीय कोण और घन कोण, और इनके मात्रक रेडियन और स्टेरेडियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मात्रक हमने अभी पढ़ा कि मूल राशियां क्या होती हैं, उनके मूल मात्रक भी पढ़ लिए। कुछ पूरक राशियां होती हैं, पूरक मात्रक भी होते हैं, उनको भी पढ़ लिए। अब देखिए, मापने की पद्धतियां कई सारी हैं। जैसे कि तो देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हम अब पढ़ेंगे कि जैसे देखिए कि लंबाई को कभी कभी हम मीटर में भी मापते हैं, कभी कभी हम सेंटीमीटर में भी मापते हैं, कभी मीटर में मापते हैं, कभी सेंटीमीटर में मापते हैं, कभी फीट में मापते हैं। तो ऐसे क्यों मापते हैं? चलिए हम आगे बढ़ेंगे। दरअसल ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अलग अलग देशों ने अपनी अलग अलग पद्धतियाँ ली हैं। मूलतः 3 पद्धति फेमस है। वैसे तो पद्धतियाँ बहुत है, 3 पद्धति क्या है? फेमस हैं। इनके बारे में हम आज जानेंगे। एक आपकी पद्धति है CGS, दूसरी आपकी पद्धति है FPS और तीसरी आपकी पद्धति है MKS। ठीक है, एक और पद्धति SI पद्धति जो कि इंटरनेशनल पद्धति है, उसके बारे में भी जानेंगे। पहले ये 3 पद्धतियाँ क्या थी? बहुत फेमस थी और हर जगह यही तीनों चलती थी। चलिए जानते हैं बारी बारी से ये क्या होते हैं। CGS, CGS का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है,
इसको मीट्रिक पद्धति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीट्रिक, ठीक है, इसको मीट्रिक पद्धति बोलते हैं। इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में मापते हैं। किसमें? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड में मापते हैं, ठीक है। तो ये आपकी पहली हो गई। दूसरी आपकी थी एफपीएस। एफपीएस ये पद्धति, इसको ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। ये ब्रिटिश लोगों के द्वारा ज़्यादा यूज की जाती थी, वहीं पे इसका उद्गम हुआ था, ठीक। ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं। एफ यानी कि लंबाई को फुट में मापते हैं। पी से पाउंड होता है आपका, 1 पाउंड, 2 पाउंड, 3 पाउंड, ठीक है। द्रव्यमान को पाउंड में मापेंगे और समय को सेकेंड में मापेंगे, ठीक है। तो ये आपकी हो गई एफपीएस पद्धति। आगे हम देखेंगे एमकेएस पद्धति। ये बहुत इंपॉर्टेंट पद्धति है, ठीक है। इसको मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम और समय को सेकेंड में मापना है, ठीक है। दोस्तों आप देख रहे होंगे सब में सेकेंड का मात्रक, सब में टाइम को सेकेंड में ही माप रहे हैं, यानी कि टाइम का जो मात्रक लिए हैं सभी लोग सेकेंड ही लिए हैं, ठीक है। अब एक पद्धति है उसका भी डिस्कस कर लेते हैं, एसआई पद्धति। एसआई का मतलब सिस्टम इंटरनेशनल। ये एमकेएस का ही विस्तृत रूप है। एमकेएस का ही विस्तृत रूप है। इसमें भी लंबाई को मीटर, किलोग्राम, सेकेंड सबको ऐसे ही मापते हैं। मतलब इसी को एक क्या किया गया है, सिस्टम इंटरनेशनल में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। मतलब ज़्यादातर इसी से बना है सिस्टम इंटरनेशनल। इसी को विस्तृत रूप में बदल दिया गया। इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बोलते हैं, एसआई वाले को, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 पद्धतियाँ हो गई। कौन कौन सी? सीजीएस, एफपीएस और आपका एमकेएस, ठीक है। चलिए एक टर्म और है उसको भी देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष क्या होता है? इससे क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष, वर्ष मतलब लाइट ईयर। ईयर से मतलब आप समय से मत समझिएगा। एक साल में, चाहे एक वर्ष में प्रकाश जितनी डिस्टेंस क्या करता है, तय करता है, उसी क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष बोलते हैं, ठीक है। एक वर्ष में चली गई निर्वात में दूरी, ठीक है। ये कितना होता है? ये होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। इसी को लगभग में 10⁻16 मीटर भी बोल देते हैं। यानी कि इससे क्या मापते हैं? मीटर है तो ये दूरी का इससे दूरी मापा जाता है, ठीक है, प्रकाश वर्ष में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं इन्हीं पे मात्रक से संबंधित। पहला, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। आवेश, आवेश क्या होता है आपका? क्यू, क्यू इक्वल टू आई टी। देखिए वोल्ट विभवांतर को इसमें मापते हैं, केल्विन ताप और किलोग्राम अभी पढ़े हैं, द्रव्यमान को। बचा क्या आपका? कूलाम। आवेश को कूलाम में मापते हैं, ठीक है, कितना कूलाम आवेश है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन का एसआई मात्रक है। देखिए विस्थापन क्या होता है? मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई दूरी चली 3, यहाँ पे कोई दूरी चली 4, तो आपकी टोटल दूरी कितनी हो गई? 7, ठीक है। लेकिन इसके बीच और इसके बीच प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों के बीच की जो न्यूनतम डिस्टेंस होगी उसी क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? विस्थापन बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। यानी कि प्रारंभिक बिंदु और न्यूनतम बिंदु के बीच जो न्यूनतम डिस्टेंस होगी, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम डिस्टेंस को ही विस्थापन बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ से चलना की शुरू किए, इधर उधर उधर चले, लेकिन फिर लास्ट में आके उसी बिंदु पे आ गए तो आपका क्या होगा? विस्थापन 0 होगा। लेकिन दूरी क्या होगी? सभी टोटल करेंगे वही आपकी दूरी होगी, ठीक है। ये भी एक प्रकार की क्या है? दूरी है। और इसका एसआई मात्रक पूछा है तो इसका क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा, क्योंकि एसआई में मीटर होता है, ठीक है। सेंटीमीटर तो आपका सीजीएस में होता है। किलोमीटर भी आपका बड़ा मात्रक है, ठीक है। किलोग्राम द्रव्यमान मापते हैं, ठीक है। आगे चलिए, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाइयाँ एक समान, यानी किन के मात्रक एक समान है? तो पहला है आपका कार्य ऊर्जा, दूसरा है बल और दाब, तीसरा है बल संवेग, चौथा है बल और कार्य। कमेंट में आप कमेंट करके आप इसका जवाब दे सकते हैं। देखिए बल और दाब, बल क्या होता है? F बराबर m इंटू ए। दाब क्या होता है?
प्रेशर इक्वल टू एफ अपॉन ए, यानी प्रेशर में एफ भी है और एक एक्स्ट्रा ए भी है, तो बल और दाब तो बराबर हुए नहीं। संवेग क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू आपका होता है एम इंटू भी। देखिए इसमें एम है, भी है, इसमें एम है, ए है, यानी कि ये भी एक समान नहीं हुए, ये भी एक समान नहीं हुए। बल और कार्य क्या होता है आपका एफ इंटू डी, यानी कि इसमें भी डी एक्स्ट्रा है, ठीक है, यानी कि ये भी नहीं होगा। और कार्य और ऊर्जा एक समान होते हैं, क्यों, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं, इसलिए दोनों की मात्रा क्या होंगे, एक समान होंगे, ठीक है। जो कार्य किया जाता है जितना ऊर्जा होगा उतना ही कार्य करेंगे, यानी कार्य करने की क्षमता ही क्या है, ऊर्जा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई, अभी पीछे पढ़े हैं प्रकाश वर्ष से क्या मापते हैं, एक वर्ष में चली गई निर्वात में दूरी प्रकाश वर्ष है, यानी कि दूरी की इकाई है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा। देखिए प्रतिरोध हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ेंगे, क्या होता है, ओम का नियम होता है V इक्वल टू आई इंटू आर, जहाँ आर क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ओम नामक वैज्ञानिक ने इसको बताया था, इसलिए प्रतिरोध आर का मात्रक इन्होंने ओम को बताया, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एसआई प्रणाली में प्रतिबल का मात्रक क्या होता है। वहाँ पे देखिए पीछे प्रतिरोध आया था और यहाँ पे प्रतिबल आया है, दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल ये होता है कितने क्षेत्रफल पे कितना बल लग रहा है, ठीक है, यानी कि किसी पे बल लगा के उसकी क्या करते हैं, उसकी स्थिति में चाहे विरूपता उत्पन्न कर देते हैं, यानी कि परिवर्तन करते हैं, ठीक है। एकांक क्षेत्रफल पर जो हम बल लगाते हैं तो उससे क्या होता है, शेप में परिवर्तन होता है, उसी का जो विरोध करने के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसी को प्रतिबल बोलते हैं, ठीक है। इसको बोल सकते हैं कि वस्तु का अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर विरूपता के कारण विरोध में जो बल उत्पन्न होता है उसे प्रतिबल कहते हैं, ठीक। ये भी एफ अपान ए ही होता है, परिभाषा पर नहीं जाएंगे, सिंपल से जानेंगे कि एफ अपान ए होता है, और एफ क्या होता है न्यूटन, और ए क्या होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, या फिर आपका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है, ठीक है। तो क्या जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई को भी मीटर में मापते हैं और चौड़ाई को भी मीटर में, तो मीटर स्क्वायर, और बल का न्यूटन, ठीक है। तो न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने बल की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, पीछे पढ़े हैं विद्युत धारा क्या है, मूल राशि, और इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है, ये तो अब ये भी पढ़े हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। दबाव का एसआई इकाई क्या है, दबाव, प्रेशर क्या होता है, एकांक एरिया पर लगने वाले बल को प्रेशर कहते हैं, ठीक है। प्रेशर प्रतिबल दोनों का फार्मूला क्या होता है, सेम ही होता है, तो दोनों का मात्रक भी सेम होंगे। एसआई मात्रक पूछ रहा है तो इससे क्या होगा, एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं, शक्ति यानी कि पावर। देखिए पावर बराबर होता है W अपॉन टी, ठीक है। तो W का क्या होता है आपका जूल, और टी का क्या होता है आपका समय का सेकेंड, जूल पर सेकेंड, या फिर इसी को क्या बोलते हैं वाट, कितना वाट पावर है वही बोलते हैं, ठीक है। तो शक्ति का मात्रक क्या हो गया वाट, ठीक है। जूल तो आपका कार्य का है, न्यूटन आपका बल का है, और पास्कल आपका दाब का है, ठीक है। नेक्स्ट है, बल की एसआई यूनिट क्या है। देखिए बल, इसका आप कमेंट में जवाब दे सकते हैं, बल का एसआई यूनिट क्या है। देखिए बल बराबर क्या होता है, हम पढ़े हैं F बराबर m इंटू ए, ये न्यूटन का दूसरा नियम है, आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में, न्यूटन के नियम क्या होते हैं। बल बराबर m इंटू ए, और m का मात्रक होता है kg, और a का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसी पूरे को क्या बोलते हैं, न्यूटन बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं न्यूटन, क्या बोलते हैं न्यूटन, ठीक है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आगे भी हम इसी चैप्टर पे प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, आई होप आपको बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक्स दोस्तों।